नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण का सिद्धांत है। यह कथन किसका है दोस्तों? प्रोफेसर MB पायली का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार भारतीय संविधान का यह भाग 4 फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है दोस्तों? आइवर जेनिंग्स के अनुसार। याद रखें दोस्तों, आइवर जेनिंग्स के अनुसार। मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ है, जबकि निर्देशक सिद्धांत समाजनिष्ठ है। याद रखें दोस्तों। नीति निर्देशक जो है समाजनिष्ठ है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद किस मामले से समाप्त हो गया है? मिनर्वा मिल्स विवाद से। याद रखें दोस्तों। मिनर्वा मिल्स विवाद से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता? अनुच्छेद 37 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 38 की ओर जो है इंगित करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध कराता है? अनुच्छेद 39 से जो है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता जो है उपलब्ध कराता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक के किन अनुच्छेदों को जो है मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई दोस्तों? अनुच्छेद 39 ख एवं ग पे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का उद्देश्य सामूहिक हित के सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 के ख में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के ख में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए जो है अहितकारी संकेंद्रण को निषिद्ध किया गया? अनुच्छेद 39 के ग में जो है धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण को जो है निषिद्ध किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 39 के 6 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के 6 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत स्वशासन इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत को संगठित करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया? अनुच्छेद 39 के तहत। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को अपनाने की स्वीकृति देता है? अनुच्छेद 40 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को कार्यकारी मानवीय स्थितियों एवं स्त्रियों की प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 42 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 42 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधि द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा दोस्तों? अनुच्छेद 43 के क में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 43 के क में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 के अनुसार जो है समान नागरिकता संहिता लागू करने का जो है प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ
वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 46 में याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में वर्णित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने संस्था स्थापित करने संपत्ति के अर्जन एवं उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 26 में याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 26 में याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 27 के तहत, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 27 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है? अनुच्छेद 27 जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती दोस्तों? अनुच्छेद 28 के अनुसार, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 28 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 28 के तहत जो है किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं दोस्तों? राज्य से प्रशासित किंतु किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी स्वीकृति लिपि और भाषा को जो है सुरक्षित रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 के 2 के अनुसार राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में जो है प्रवेश के संबंध में किस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 31 में किस अधिकार का उल्लेख है जिसे 1978 में जो है निश्चित कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार, याद रखें दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अब किस प्रकार का अधिकार बनाया गया है दोस्तों? कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन अनुच्छेदों का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना है जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके? अनुच्छेद 31 के क एवं ख के अनुसार, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 31 के क एवं ख को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रिट दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में। रिट के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में से किसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा है? उच्च न्यायालय का, याद रखें दोस्तों, उच्च न्यायालय का। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का संविधान से संबंधित है, अनुच्छेद 32, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन से आदेश जारी करती है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? अनुच्छेद 14 में जो है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है निहित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकों को अन्य अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 300 क्या, अनुच्छेद 301 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में फैसला सुनाते हुए
न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को जो है नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ बताया था गोलकनाथ मामले में। याद रखें दोस्तों, गोलकनाथ मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले को जो है अप्रभावी बनाने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन पारित किया था? 24वां संविधान संशोधन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किस संवैधानिक पीठ में सबसे अधिक न्यायाधीश थे दोस्तों? सबसे अधिक न्यायाधीश थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किसको न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तन नहीं कराया जा सकता? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। याद रखें दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन 1978 द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को कौन से और कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? 4। याद रखेंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। याद रखें दोस्तों। कौन से मौलिक अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पर प्रतिबंध लगाते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24 जो है कार्यपालिका एवं विधायिका पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं। याद रखें दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं? तो अनुच्छेद 21 जो है सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं लगाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 के 1 के अनुसार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्रम से ब्रिटिश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 को संविधान में जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो है यह मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों को ही उपलब्ध है। याद रखें दोस्तों। पूर्वोत्तर परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है इसका अध्यक्ष। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र बिछोह मंडल भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है इसका मुख्यालय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 11 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? अनुच्छेद 5 से 9 को। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 9 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे दोस्तों? नवंबर 1949 में। याद रखें दोस्तों। नवंबर 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा जो है भारतीय नागरिकता जो है दी जाती है। विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 8 के तहत जो है विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है अनुच्छेद 8 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार? अनुच्छेद 11 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में जो है संशोधन जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को PIO कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया था? वर्ष 2003 में जो है प्रवासी भारतीयों को PIO कार्ड देने का प्रावधान किया गया था वर्ष 2003 में। हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस वर्ष जो है OCI कार्ड देने की घोषणा की थी? वर्ष 2006 में। याद रखें दोस्तों। वर्ष 2006 में। नागरिकता संशोधन अध्यादेश जो है 2015 को लागू कर किस कार्ड को समाप्त कर दिया गया था? PIO कार्ड को जो है समाप्त कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता अध्यादेश 2015 किस तिथि से प्रभावी हुआ था? 26 जनवरी 2015 से। याद रखें दोस्तों। 26 जनवरी 2015 से। कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तान पठानों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हरि सिंह ने। याद रखें दोस्तों। हरि सिंह ने। हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी थी दोस्तों? 18 सितंबर 1948 को यह घटना घटी थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी देशी रियासत जो है सबसे बाद में 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई थी? भोपाल। याद रखें दोस्तों। कौन सी देशी रियासत सबसे बाद में यानी कि 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई थी? भोपाल रियासत। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में जो है भारतीय संविधान में भारत को वर्णित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से जो है करती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखें दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1953 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में जो है भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखें दोस्तों। फजल अली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंततः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा जो है उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया था? मैसूर राज्य अधिनियम 1973 द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किस देश का है? भारत देश का है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों? 75% भाग जो है
भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान सबसे अधिक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा? दोस्तों सहयोगी संघीय व्यवस्था में। याद रखें दोस्तों, सहयोगी संघीय व्यवस्था में। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है? दोस्तों ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से। याद रखें दोस्तों, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबंधित किया है? दोस्तों ग्रैनविल ऑस्टिन ने। याद रखें दोस्तों, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? दोस्तों केटी शाह ने यह कहा था। याद रखें दोस्तों, किसके अनुसार? जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है, पीटी चाको के अनुसार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था, जूनागढ़ की रियासत ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मई 1949 में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया? राष्ट्रमंडल में। याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। दोस्तों ये समुदाय कौन से हैं? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इसमें किन 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी और जिन्ना ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव जो है संपन्न हुए थे जुलाई 1947 में। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था एक प्रतिनिधि। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुए थे? अक्टूबर 1946 में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।